Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for any updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover India's nuclear power capacity, and it is very important for your in terms of lecture and group discussion. So let's get started with our topic. See why it was in news. देखो जो इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है उसमें एक राइज देखने को मिला है जो 2021 से 22 के बीच में दैट इज 47112 मिलियन यूनिट्स। 2017 में गवर्नमेंट ने काफी सारे अप्रूवल्स दिए थे जिसमें 11 इंडिजीनियस मतलब 11 हमारे ही कंट्री में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स का अप्रूवल मिला जिसकी टोटल कैपेसिटी 7000 मेगावाट्स थी। अब इंडिया का क्या स्टेटस है इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी के टर्म्स में। न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम देखें इट इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया के लिए, जो कंट्रीब्यूट करती है 3% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन आवर कंट्री। इंडिया के पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, 7 पावर प्लांट्स हमारे कंट्री में जो प्रोड्यूस करते हैं 6780 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर। उसी के साथ साथ एक रिएक्टर है काकरापुर पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो कि कनेक्टेड है टू द ग्रिड, जिसको किया गया था जनवरी 2021 में। 18 रिएक्टर्स को प्रेशराइज्ड किया गया है हेवी वाटर रिएक्टर से एंड दे आर 4 आर लाइट वाटर रिएक्टर। अब जो कैप 3 है जो इंडिया का फर्स्ट 700 मेगा वॉट यूनिट और ये बिगेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेरिएंट है हमारे PHWR का। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं या फिर जॉइंट वेंचर्स की जो कि किए गए हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जॉइंट वेंचर्स PSU के साथ होंगे जो एनहांस करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को। उसी के साथ साथ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन जो है इंडिया लिमिटेड का वो 2 जॉइंट वेंचर है विद नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। इन द पास्ट पहले ये देखा जाता था जो इंडिया का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो मोस्टली लोकेटेड था साउथ इंडिया में जैसे कि और या फिर महाराष्ट्र एंड गुजरात में, लेकिन अब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उसका एक्सपेंशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एग्जांपल की बात करें जो अपकमिंग पावर प्लांट है गोरखपुर टाउन ऑफ हरियाणा which will become operational in near future। I guess गोरखपुर जो है that is in Uttar Pradesh, you can cross check it। okay, इंडिया का जो इंडिजीनियस मूव की अगर हम बात करें जो वर्ल्ड का फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है दैट इज भावनी यूजिंग यूरेनियम 233 जिसको सेट किया गया है कल्पक्कम इन तमिलनाडु में। ये जो प्लांट है वो एंटायरली इंडिजीनियस है और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा। जो एक्सपेरिमेंटल थोरियम प्लांट कामिनी है वो भी एग्जिस्ट करता है कल्पक्कम में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस। The first one we are having that is limited domestic resources। इंडिया के पास लिमिटेड डोमेस्टिक रिसोर्सेज है यूरेनियम के जो कि फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसकी वजह से कंट्री जो है वो इंपोर्ट करती है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स यूरेनियम रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से इंडिया का या फिर हमारे कंट्री का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम वल्नरेबल रह जाता है टू ग्लोबल मार्केट कंडीशन एंड पॉलिटिकल टेंशन। पब्लिक ऑपोजिशन जो कंस्ट्रक्शन है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट की वो उसको ऑपोजिशन मिलता है लोकल कम्युनिटी से ड्यू टू द कंसर्न ओवर द सेफ्टी ऑफ रिएक्टर्स और पोटेंशियल इंपैक्ट जो होते हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे। टेक्निकल चैलेंजेस की बात करते हैं। जो डेवलपमेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का उसमें कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चैलेंज है जो इंक्लूड करता है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिएक्टर, मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड द मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड। By pausing the video, you can go through the various nuclear energy which is there in our country. Next challenge we are having that is international sanction। इंडिया मेंबर नहीं है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का और काफी ज्यादा इंटरनेशनल सैंक्शंस को फेस किया है इंडिया ने इन द पास्ट फॉर इट्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। इसकी वजह से उनका एक्सेस लिमिटेड हो गया है टू एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल सप्लाईज फ्रॉम अदर कंट्रीज।
Now let's talk about the regulatory barriers. Regulatory framework for the development of nuclear power in India वो काफी कॉम्प्लेक्स है और उसको क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज वो काफी स्लो है और ब्यूरोक्रेटिक की वजह से भी रेड टेपिज्म की वजह से भी डिलेज देखी जाती है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. Now, let's talk about how India can enhance its nuclear power capacity. Number one, we are having that is overcoming public opposition. देखो जो पब्लिक के कंसर्न्स है उनको एड्रेस करना और जो पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना किसके रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर पावर के रिगार्डिंग दैट इज क्रिटिकल टू ओवरकम ऑपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रिएक्टर्स. इसको अचीव किया जा सकता है थ्रू ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन विद लोकल कम्युनिटीज. उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिग्रेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट इज टेक्निकल इनोवेशन. ये जो टेक्निकल चैलेंजेस फेस किए जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के द्वारा उनको ओवरकम करना. इंडिया को देखो फोकस करने की जरूरत है इनोवेशन पे इन रिएक्टर डिजाइन, वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी सिस्टम. ये इन्वॉल्व या फिर दिस कुड इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज. नेक्स्ट चैलेंज नेक्स्ट इज financial sustainability, not challenge basically. To overcome the financial challenges जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर देखता है, इंडिया को एक तरीका ढूंढने की जरूरत है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होगी विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इससे क्या होगा, हम रिड्यूस कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन कॉस्ट को और डेवलप कर सकते हैं इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स को. नेक्स्ट इज इंप्रूविंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. इंडिया को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है अपने इंटरनेशनल पार्टनरशिप को सो दैट वो लिमिटेशंस को ओवरकम कर पाए जो कि इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से देखने को मिलता है और एक्सेस कर पाए एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल सप्लाईज को. इसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट देखी जा सकती है या डेवलपमेंट की जा सकती है जॉइंट वेंचर्स की विद अदर कंट्रीज. पार्टिसिपेशन देखा जा सकता है इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव में और नेगोशिएशन की जा सकती है न्यूक्लियर ट्रेड एग्रीमेंट में. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.